तो आज से पहले हमने टाइम और वर्क का एक क्लास ले ली जिसके अंदर हमने बेसिक टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिक आपको समझाया गया है टाइम और वर्क के बारे में। और इसके आगे हम इसी प्रकार क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चनों के अनुसार आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे टाइम एंड वर्क से, जिससे कि आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और अभी इस समय चल रहा है कि एनटीपीसी और एसएससी के लिए काफ़ी है, मतलब टाइम हो गया अभी तक कोई पेपर कराने का, या टाइमिंग भी कोई हमें नहीं दी गई कि है कब पेपर होगा। परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि हमें तैयारी अपनी उसी तरह बनाई रखनी है जैसे कि आर्मी रखती है अपनी तैयारी। आर्मी को पहले पता नहीं रहता कि कब युद्ध होने वाला है या कब लड़ाई होने वाला है, परंतु उनकी तैयारी हमेशा रहती है। उसी प्रकार हमें तैयारी करनी है तथा हमें एक मुहिम चलानी है कि हमारे जो ये पेपर हो रहे हैं उन पेपरों के बारे में हमारे पहले कैलेंडर दिया जाए, मतलब जिस समय वैकेंसी आए उसी समय हमें बता दिया जाए कि CBT 1 अब होगा, अब इसका रिजल्ट आएगा हर डेट, जैसे कि यूपीएससी में होता है वैसे ही वैकेंसी के साथ कैलेंडर आना चाहिए पूरी उसी वैकेंसी का। तो हमें ये निश्चित रहे कि हमारा पेपर अब होगा और इस समय हमारा लास्ट पेपर होगा और अब हमारा रिजल्ट आएगा। तो इस तरह की व्यवस्था करे केंद्र सरकार, तब जाकर इसमें सही तरह से हम समझ पाएंगे कि कब क्या होगा। और दूसरी बात है कि इसमें जो ये पेपर धांधली होती है, मतलब पेपर आउट होने का, ये भी काफ़ी बड़ा रहता है और इसके कारण भी बहुत परेशानियाँ होती है। पेपर आउट होने के बाद वो रुक जाता है या कभी होने में बहुत देरी कर देता है। तो इस तरह की ये जो करने वाले हैं इनके लिए भी कानून ऐसा लाया जाए, कठोर कानून लाया जाए कि ये करने से पहले 20 बार सोचें। तो इस प्रकार के ये नियम जब तक इन वैकेंसियों में नहीं होंगे तब तक ये इसी तरह चलता रहेगा। तो इसके लिए हमें मुहिम के साथ देना है जिसमें हमारे काफ़ी बड़े टीचर्स और अन्य कोई टीचर्स इसमें लगे हुए हैं और स्टूडेंट्स भी काफ़ी लगे हुए हैं। तो इसके बारे में हमें आवाज़ उठाने के लिए हमारे जिस तरह से हम उठा सकते हैं, सोशल मीडिया, ट्विटर या यूट्यूब, जिसके माध्यम से आप आवाज़ उठाना चाहते हैं रोज़ उठाएं, परंतु अपनी पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप रखते आ रहे हैं, इसे नहीं छोड़ें। यदि हमारी आवाज़ तो उठा लेंगे और पेपर इस समय आएगा तो उस समय जो पढ़ाई करने वाले बच्चे तो आगे निकल जाएंगे और हम आवाज़ उठाने वाले कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्योंकि हम पास नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इस पर भी अच्छी तरह ध्यान दें कि पढ़ाई हमारी वैसे ही बराबर होनी चाहिए। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास में क्या है आज, तो हमने अभी तक एक क्लास की है जिसमें बेसिक समझाया और आज मैं स्टार्टिंग में वही बेसिक 5 क्वेश्चन लूँगा जिसके माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि इसमें करना क्या है। उन्हीं से हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन उसी मेथड से करेंगे लास्ट तक। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा। तो इसमें मैंने आपको 3 टाइप से करना बताया था, जिसमें आपको 3 टाइप से करना बताया था, परंतु हम जो बेसिक फास्ट मेथड है उसका ही यूज करके हम इस क्वेश्चनों को करेंगे। फॉर्मूला मेथड भी बताया था जिससे भी आप कर सकते हैं, पर हम आज सिर्फ बेसिक फास्ट मेथड यूज करेंगे और उसी से हम पूरी ये टाइम एंड वर्क करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है और बी इसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम मैंने बताया था कि आपको बड़ी संख्या लेनी है। यदि बड़ी संख्या 15 है, 15 में 10 का भाग नहीं जाता तो अब इसका डबल कर दीजिए, डबल में भी नहीं जाता तो ट्रिपल कर दीजिए, पर डबल करते ही इसमें जाने लग जाएगा। लगभग आप जो क्वेश्चन आते हैं एसएससी या रेलवे में तो उनमें ऐसा होता है, जैसे कि 15 का डबल करते हैं 30, 30 में 10 का भी जाता है और 15 का भी, तो ये एलसीएम आ गया। अब हम इसकी समता निकालेंगे, तो इसमें एक 10 का भाग देंगे 3, मतलब ये 10 काम है तो उसमें एक दिन में 3 काम कर पाएगा, तभी तो ये 10 दिन में पूरा करेगा, तो इसकी समता दिन की 3 है। इसी प्रकार इसकी समता, तो इसमें हम 2 बढ़ जाएगा, मानी 15 का भाग हम 30 में देंगे तो 2 बढ़, तो इसकी समता हमारे पास 2 आ गई। तो अब ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, तो इनकी समता एक दिन की ऐड कर देंगे, जैसे कि 5 और 5 का हम 30 में भाग देंगे, तो हमारे पास ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे वो आ जाएगा। तो 6 दिन में ये कंप्लीट कर पाएंगे दोनों मिलकर इस काम को। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और काफ़ी इजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है। इसी तरह के हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे कि अच्छी तरह हमें ये समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है। इसी प्रकार हमारा आज दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 4 दिन में करता है
और बी इसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो ये काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो वही इन दोनों का 6 लेंगे, 6 में 4 का जाता नहीं, फिर 12 इसका डबल कर देंगे तो 12 में इनमें चला जाता है, तो ये 3 बार जाएगा और ये 2 बार। इसी प्रकार ये 5 आ गया हमारे पास इन दोनों का एक दिन का क्षमता। अब 5 का हम 12 में भाग देंगे टोटल काम में, तो हमारा टाइम आ जाएगा, क्योंकि काम में हम क्षमता का भाग देते ही टाइम आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 2 सही 2/5, मतलब 2 तो दिन कंप्लीट लगेंगे इस काम को करने में, प्लस एक दिन का दूसरा हिस्सा मतलब 5। तो आप एक 24 घंटे मान के चलते हैं, तो 24 का दूसरा हिस्सा हमें निकालना है। 24 को 5 से भाग दे दीजिए और 2 तो इंटू कर दीजिए, तो हमारे पास घंटे में या मिनट में जो आ जाएगा वो हमारा आंसर आएगा। पर हम इसका आंसर यही रख देते हैं। जैसे कि वैसे आपको निकालना है तो 24 का हमें दूसरा हिस्सा निकालना है, ये 5 हिस्सों का, तो बस इस प्रकार आप कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4 और फिर बचा 4 8, तो इसमें 8 दूनी 16 असल लगी 1 और 4 दूनी 8 1 9, तो 9 घंटे और ये आ जाएगा हमारे पास 9 घंटे प्लस 6 ये आ जाएगा। और इसको और भी आप अच्छी तरह से करना चाहें तो और आगे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर पाएंगे। वैसे इसको आप मिनटों में भी चेंज करना चाहते हैं तो ये और इसको भाग दे दीजिए, तो ये हमारे पास 9 और 3/5। अब घंटे का हम 5वां भाग का हमें तीसरा भाग निकालना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 12 24 बार 36, मतलब 2 घंटे और 36 मिनट ये तीसरे दिन की लगेगी। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा है स्टार्टिंग में कि हम लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एक ही तरह के करेंगे, जिससे अच्छे ए 20 दिन में और ये 30 दिन में, तो दोनों मिलकर इस काम को शुरू करते हैं और कितने दिन में पूरा कर पाते हैं। तो वही इन दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। मैंने बताया था इस छोटे को लेना है, बड़े को लेना है, बड़े में छोटे का जाता नहीं, तो इसको डबल कर दीजिए, 60 में इन दोनों का चला जा रहा है, तो आप इसका ये 3 आ जाएगा, ये 2, तो वही 5 आ गया और 60 में हम 5 का भाग देंगे, तो हमारे पास ये 12 दिन आ गए। तो 12 दिन में ये दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार ही है हम इनको करेंगे। अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको हम ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे कि ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर वही काम करने में कितना समय लगेगा। तो इन दोनों का 12 ले लेंगे, क्योंकि 12 में ये छोटे वाले का जा रहा है, तो ये 2 और 1 है, तो मतलब 3, तो इन दोनों की एक दिन की क्षमता 3 आ गई। 3 का इसमें भाग देंगे तो 4, तो ये 4 दिन में दोनों मिलकर इस काम को कर लेंगे। तो इस प्रकार है हम फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक समान और एक जैसी क्वेश्चन है, तो इसको हम फास्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार ये हमारा लास्ट है आज बेसिक, और फिर इसके अलावा हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको अभी तक ये आपको बेसिक समझ में आ गया, तो आप आगे वाले क्वेश्चनों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे कि राजू है, राजू ये काम को 20 दिन में करता है, राम उसी काम को 30 दिन में करता है, 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर उस काम को करें तो उस काम को पूरा कितने दिन में हो जाएगा। तो दोनों मिलकर इस काम को करेंगे तो ये 60, क्योंकि 30 में जाता नहीं, तो 30 का डबल कर दिया 60, तो ये तो आ गया 3, ये 2, तो ये 5, तो 5 का आप 60 में भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 दिन। तो ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर पाएंगे। तो ये सही क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, जिसमें नाम अलग है, परंतु यही का ये क्वेश्चन था। तो इस प्रकार आज आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन में हमें इसमें 3 व्यक्ति दे दिए। अब आपको मैंने बोला था कि आप यदि इस फॉर्मूले से करते हो a × b a+b से निकालने के लिए, तो आपको ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी 3 आ गए तो इसमें कहाँ पुट करोगे, तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला बन जाता है। ये हो जाता है a b और c, ab + b c और c a। तो इस प्रकार आप इसमें आप पुट करके आप मान निकाल सकते हैं, परंतु आपको 2 याद रखने पड़ते हैं, तो ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है। परंतु आप जो बेसिक मेथड है उसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि ए का 24 दिन में करता है, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में, तो तीनों मिलकर इसका एक साथ काम करने पर उससे पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने आपको बताया था बड़ी वाली आपको लेना है 24। अब देखना है कि 24 का तो जाएगा ही, 6 का जा रहेगा, 6 का भी जा रहा है और 12 का भी जा रहा है, तो हमारे पास 24 सही है। यदि इनका नहीं जाता तो इनको डबल करते और उस प्रकार करते, परंतु एक अपने जो एसएससी या रेलवे में क्वेश्चन आते हैं उनमें इस तरह से करने पर आपको आराम से मानी 1 या 2 बार डबल करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा।
अब इसमें 12 का भाग देंगे, 24 का देंगे तो 1 बार, 6 का देंगे तो 3 बार, और इसी प्रकार 6 का देंगे तो 4 बार, सॉरी 6 का देंगे तो 4 बार और 12 का देंगे तो 2 बार। तो इस प्रकार हमारे पास ये आ गया। अब इन तीनों का हम ऐड कर देंगे एक दिन की क्षमता, तो 6 1 7, ये हमारे पास 4 है क्योंकि 6 का हम भाग दिए हैं, तो 7। अब 24 में आप 7 का भाग दीजिए, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में कर पाएंगे, तो शाम 14 7 21, 2/7 दिन में। तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। आप 2/7 को आप भी चेंज कर सकते हैं घंटों में, तो वो कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था उसी प्रकार से, परंतु आप इतना कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब जैसे जैसे क्वेश्चन टफ आने लग जाएंगे और आपको करने में भी अच्छा लगेगा, जैसे कि ए और बी की तुलना में 30% अधिक है। मानी ए है जो बी की तुलना में कितना अधिक है, बी की तुलना में 30% अधिक कुशल है ए बी की तुलना में, तो बी कितना है। आप पहले यदि तो आप 100 मान कर भी कर सकते हैं, और वैसे 30 का करना चाहे तो 30/3/10 भी, वैसे 30 को हम फैक्टर में चेंज कर लेंगे या फ्रिक्शन में चेंज कर लेंगे, तो क्या होगा हमारे पास 3/10। फ्रिक्शन में चेंज करना आता है, इसमें 100 का भाग दे देते हैं और ये चेंज हो जाता है, तो ये 10 है तो ये 13 हो जाएगा, क्योंकि ए है बी की तुलना में 30% अधिक कुशल है, तो बी 10 है तो ये 13 हो जाएगा। एक साथ काम करने पर ये कितना समय लगेगा एक कार्य पूरा करने में, तो ए अकेले उसे 23 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को 23 दिन में कर सकता है, और उसकी क्षमता हमें पता है 13 है, तो इसका हम टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कैसे निकालते थे पहले वाले में, ऐसे तो होता था, इनका समय हमें दे रखा हुआ है, इसका हमें दे नहीं रखा है, मान लेते हैं, और ये टोटल काम यहाँ दिया हुआ होता है, और इनकी क्षमता हम निकालते थे। क्षमता में दे रखी है अभी 13 और 10, तो हम इजीली हम एक टोटल काम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये टोटल काम आ जाएगा, क्योंकि इसे 23 तो दिन लगते हैं काम करने में और इसकी क्षमता 13 है, तो क्षमता और टाइम को गुणा करने पर वर्क आ जाता है, तो इसको हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। जैसे 13 × 23, ये टोटल वर्क आ गया। तो हमें ये काम क्या पूछा है, एक साथ काम करने पर ये कितना समय लगेगा, तो एक साथ तो इन दोनों की क्षमता ऐड कर दीजिए और टोटल वर्क में भाग दे दीजिए, उसका टाइम आ जाएगा। तो ये ऐड कर ली इनकी क्षमता और भाग दे दीजिए, तो ये 13, तो इसका 13 दिन में ये दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे होंगे, और हमें समझ में भी आ गया होगा, उसी बेसिक मेथड से मैंने आपको समझा दिया है। तो हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, या इसी क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए, जिससे कि आपको समझ में भी नहीं आया हो तो आ जाए। हम उसी मेथड से करेंगे और उसी चीज़ से करेंगे पूरे कंप्लीट। हम उसमें क्या लिखते थे वो देखते हैं, जैसे कि हम उस क्वेश्चन में लिखते थे, जैसे कि ए और बी लिखते थे, फिर इनका समय लिखते थे। तो एक किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 23 दिन में, इसमें दे रखा है, और बी कितने समय में कर सकता है ये हमें दे नहीं रखा, परंतु हमें, और फिर इन दोनों से हम एलसीएम निकाल के और टोटल वर्क निकाल देते, पर अपने को एक दे ही नहीं रखा तो एलसीएम नहीं निकाल सकते, परंतु हमें क्या दे रखा है, इन दोनों की क्षमता दे रखी है। क्षमता के अनुसार हम कैसे निकालेंगे, 30 का है, 30 को हम फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो आपको मैंने बता दिया 3/10, तो बी की तुलना में 30% अधिक है, तो बी 10 है तो ये 13 होगा, हो गया। तो अब क्षमता को है कि यदि उसके टाइम से गुणा करा देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क, तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क, इस प्रकार मैंने बता दिया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, टोटल वर्क। अब इससे पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, टोटल वर्क में हम इन दोनों की ऐड करके क्षमता का भाग दे देंगे, तो ये दोनों की क्षमता आ गई एक दिन की, तो इसमें इसका भाग दे देंगे तो हमारे को टाइम आ जाएगा, दोनों मिलकर इस काम को 13 दिन में कर पाएंगे। तो बस इसी प्रकार आपके बेसिक मेथड से एकदम नॉर्मली आप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो आपको मैंने जो बताया था पहले स्टार्टिंग में बेसिक, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप हर क्वेश्चन को इसी मेथड से आप कर पाएंगे। इसलिए एक ऐसी चीज़ देखें जिससे कि आप हर क्वेश्चन को कर पाएँ, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पूरी अब टाइम एंड वर्क में आप इसी मेथड से करते जाएंगे तो आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि आज का हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी क्रम से इतने घंटे में काम करते हैं।
ए और बी। ए कितने घंटे में? 4 घंटे में। बी 12 घंटे में। ए सुबह 6 बजे काम शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक घंटे तक काम करते हैं। तो काम पूरा कब पूरा होगा? तो ए 6 बजे स्टार्ट करता है काम है। ए 6 बजे स्टार्ट करता है, तो आप पहले इसका एक आप वो निकाल लीजिए, वर्क कितना आ गया, और फिर क्षमता निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 घंटे की क्षमता आ जाएगी। क्योंकि ये दिन नहीं है, घंटा है, तो 1 घंटे की क्षमता निकाल सकते हैं। तो इसमें 12 बड़े वाला लेते हैं हमेशा, और इसमें बड़े में ये जा रहा है, हो गया। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई? 3, और इसकी 1। अब क्या कह रहा है? 6 बजे काम शुरू करता है, 6 बजे, और बारी बारी करते हैं, मतलब 1 घंटा ये करता है, 1 घंटा ये करता है। तो 1 घंटा ये करेगा, ए 6 बजे स्टार्ट कर दिया, 6 से 7 ये कर रहा है ए। तो ए 6 से 7 कितना काम कर देगा? क्योंकि इसकी क्षमता 3 है, तो 3 काम हो जाएगा 12 से। अब 7 पर बी आ गया। अब बी की क्षमता तो 1 ही है, तो ये 1 काम करेगा 7 से 8 है। फिर 8 वापस ए आ गया, ए की क्षमता 3 है। इसी प्रकार 9 तक ये करेगा। अब 9 पर वापस बी आ गया और इसकी क्षमता 1 है। इसी प्रकार अब 10 बजे वापस ए आ जाएगा और इसकी क्षमता 3 है, और हमें 12 करना है कंप्लीट। तो अभी तक कितना हो गया वो ऐड कर लीजिए, जैसे कि 4 और 7, 8 और 8 रे 3, 11। अब ये 10 बजे से 11 बजे तक करेगा, और 11 से कौन आ गया? बी, जिसकी क्षमता 1 है, और ये 12, मतलब टोटल हो गया। तो मतलब ये 11 से 12 बजे तक काम करेगा और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 घंटे, तो काम कब पूरा होगा? तो 12 बजे। आप इस प्रकार आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नॉर्मली आप बेसिक तरीके से समझे तो इस तरह से आप 12 बजे कंप्लीट कर पाएंगे इस काम को। अब हम इन दोनों को ऐड करके और फिर करते हैं। एक तो इस तरह से आप बेसिक तरीके से आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि इस तरह से होगा ये कंप्लीट, परंतु इतना कौन करेगा 1 घंटे मानकर। तो आप इसको इस तरह से न करके इसको हटा देते हैं और आप इस तरह से करें, जैसे कि एक इन दोनों का 2 घंटे का आगे जाएगा, क्योंकि 1 घंटा ये करेगा, एक साथ तो कर ही नहीं रहे, और दूसरे घंटा ये, तो मतलब 2 घंटे। 2 घंटे में इनका टोटल कितना हो जाएगा? 4 क्षमता। ये 2 घंटे की क्षमता आ गई, क्योंकि एक साथ नहीं कर रही। ये नहीं कि 2 घंटे तक लगातार है कि ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, नहीं। ए 1 घंटा किया और दूसरे घंटे में बी किया, तो मतलब 2 घंटे। 2 घंटे में कितना काम होगा? 4 है, और ए ने शुरू किया और 2 घंटे में 4 होगा, तो 12 काम होने में कितना समय लगेगा? इसमें भाग दे दीजिए, ये 2 घंटे का काम है, तो इसमें भाग दे दीजिए। तो 12 में 24 बारती, 4 में 4 8 4 3 12, 3 इंटू 2, क्योंकि ये 2 घंटे का काम है, तो 2 का इंटू गया, मतलब 6 घंटे लगेंगे। और ए ने शुरू किया था और कंप्लीट 6 घंटे लग रहे हैं, तो आपको इसमें कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 6 बजे स्टार्ट किया प्लस 6 घंटे लगेंगे, तो 12 बजे कंप्लीट हो जाएगा काम। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, जिसे हम करते हैं। रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। रवि है जो 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लेता है। रवि क्या लेता है? 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे। जबकि कुमार है, कुमार नाम है कुमार, जो है 40 पेज टाइप करने में, इसकी स्पीड ज़्यादा है, 5 घंटे लेता है, और ये 6 घंटे लेता है। 16 हो गया, 6 घंटे लेता है। तो 110 पृष्ठों को असाइनमेंट टाइप करने में उन दोनों को अलग अलग कंप्यूटर पर एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा? तो इन दोनों को अलग अलग कंप्यूटर पर टाइप करना है, तो कितना समय लगेगा? टोटल हमारे पास काम आ गया ये वाला, हो गया टाइम। तो आप 1 घंटे में आप एक इसका क्षमता निकाल सकते हैं, और कितना टाइम लगेगा वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो 1 घंटे में आप क्षमता कितनी होगी, 1 घंटे में कितना टाइप कर पाएंगे, तो आप इसका इस तरह से आप निकाल पाएंगे। यदि आप 6 घंटे में देखते हैं तो इसकी क्षमता मतलब 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, तो 110 पेज टाइप करने की वो आ जाएगी। तो आप इन दोनों से, इन दोनों का टाइम के अनुसार आप क्षमता निकाल सकते हैं वैसे।
तो इसके अनुसार निकालें या 110 जो दे रखी है। तो 110 टोटल काम है 110 टोटल काम है। तो अब 1 घंटे की हमें इसकी क्षमता निकालनी होगी, तो निकाल पाएंगे हम इजीली। तो आप 1 घंटे में कितना टाइप कर पाएंगे, इसमें 6 का भाग दे दीजिए, इसमें 5 का भाग दे दीजिए, ये 1 घंटे की आ गई। अब इन दोनों की 1 घंटे की ऐड कर दीजिए। तो इसमें नॉर्मली आप ऐड कर लीजिए 32/6 और 40/5, तो ये 30 आ गया हमारे पास। तो 5 का इससे इंटू करेंगे तो 150 और 160 हो जाएगा। और इसको हम 6 से करेंगे, 6 12 13 24 240। तो इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा ये 200 200 400 400/3 30। तो ये 40/3 40/3 ये 1 घंटे की इन दोनों की टोटल क्षमता आ गई 1 घंटे की। तो ये पूरा काम करने में कितना समय लगाएंगे, दोनों साथ काम कर रहे हैं। तो 40 नीचे ऊपर 3 आ जाएगा। अब सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 33/4। 4 का आप भाग दे दीजिए, तो 8 पर तो कंप्लीट चला जाएगा 1/4, मतलब 8 घंटे तो पूरे लगेंगे। और 1 घंटे के 4 हिस्से करते हैं, 15 30 30 15 तो 15 मिनट। तो ये 8 घंटे प्लस 15 मिनट में ये टोटल है इसको टाइप कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें 110 पेज टाइप करने हैं, तो ये दोनों मिलकर करेंगे तो 8 घंटे और 15 मिनट में ये टाइप कर लेंगे। दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर कर रहे हैं, पर दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ये लिख रखा है कि इसमें एक ही काम कर रहे हैं, तो एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये 8 घंटे और 15 मिनट में टाइप कर लेंगे पूरा। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। इसमें 3 व्यक्ति है ए बी और सी। ए बी और सी मिलकर 10 दिनों में एक काम करते हैं। ये तीनों मिलकर एक काम 10 दिनों में करते हैं, मान 10 दिनों में एक काम कर लेते हैं। तीनों मिलकर एक काम करना शुरू किया। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। मतलब एक काम है जो 10 दिन में कंप्लीट होता है, तीनों मिलकर करते तो, परंतु ये तो 4 दिन किया और छोड़कर चला गया। फिर बी और सी मिलकर 10 दिन में काम पूरा कर लिया। तो फिर 4 दिन बाद में छोड़ने के बाद यदि लगातार काम करते तो 10 दिन में तीनों मिलकर करते तो कर लेते, परंतु अब है कि वो है कि तो ये बी और सी तो अपना पूरा 10 दिन में कर लिया, मतलब इनको जितना करना था वो 10 दिन, परंतु अब इनको 4 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं बी और सी को। वो क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये 4 दिन बाद में छोड़कर चला गया, मतलब एक आध 6 दिन का काम इन दोनों को मिलकर करने में 4 दिन लग रहे हैं। आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों को मिलकर इसका 6 दिन का काम 4 दिन में कर पा रहे हैं दोनों मिलकर। तो आप इजीली आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो इन तीनों की एक क्षमता जो भी है ए बी और सी, तो इन तीनों की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी इंटू 10, ये टोटल वर्क आ गया।